दोस्तों, जब दो महाशक्तिशाली टाइटन गॉडजिला और कॉन्ग एक साथ लड़ाई नहीं बल्कि एक नई जंग के लिए तैयार हों, तो समझ जाओ कि तबाही पक्की है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कॉन्ग अब हॉलो अर्थ में अपना नया घर बसा चुका है और वहां अपने जैसे और बंदरों की तलाश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ धरती पर गॉडजिला अब भी इंसानों और टाइटन्स के बीच संतुलन बनाए रखने में लगा हुआ है। रोम में टाइटनस सिला को खत्म करने के बाद गॉडजिला आराम से कोलोसियम में सो रहा होता है। लेकिन तभी एक रहस्यमयी सिग्नल दुनिया में हलचल मचा देता है। स्कल आइलैंड की आखिरी ईवी सर्वाइवर छोटी जिया को वो सिग्नल सुनाई देता है। उसे स्कूल में अजीब हेलुसिनेशंस होने लगती हैं। उसकी मां और टाइटन एक्सपर्ट डॉक्टर आइलीन एंड्रयूज को शक होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इधर गॉडजिला भी उस सिग्नल को महसूस करता है और फ्रांस के एक न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन लेकर आर्कटिक की ओर निकल जाता है। मोनार्क को लगता है कि गॉडजिला खुद को किसी बड़े खतरे के लिए तैयार कर रहा है। कॉन्ग के घर के पास एक बड़ा सिंकहोल खुलता है जो उसे हॉलो अर्थ के एक अनदेखे हिस्से में ले जाता है। वहां उसे मिलते हैं सुको नाम का एक नन्हा बंदर और उसकी पूरी ट्राइब। सुको और कॉन्ग धीरे धीरे दोस्त बनते हैं और वो उसे अपनी दुनिया दिखाता है। एंड्रूज, जिया, टाइटन डॉक्टर ट्रैपर और पॉडकास्टर बर्नी हॉलो अर्थ पहुंचते हैं और वहां उन्हें मिलता है एक प्राचीन मंदिर जहां आज भी एक ईवी ट्राइब जिंदा है, टेलीपैथी से बात करने वाला ट्राइब। वहीं एक प्रोफेसी भी मिलती है जिसमें दिखाया गया है कि स्कार किंग नाम का एक खतरनाक बंदर टाइटन कभी गॉडजिला की स्पीसीज से लड़ चुका है और उसने एक आइस एज ला दी थी। गॉडजिला ने उसे हराकर उसे हॉलो अर्थ में कैद कर दिया था। अब प्रोफेसी बताती है कि जिया ही है जो मोथरा को वापस जगा सकती है। कॉन्ग जब ट्राइब से मिलता है तो स्कार किंग उसे हमला कर देता है और अपनी पालतू टाइटन शिमो को बुला लेता है, एक आइस ब्रीदिंग टाइटन जो क्रिस्टल के जरिए कंट्रोल होती है। शिमो कॉन्ग को बुरी तरह घायल कर देती है और उसका हाथ फ्रॉस्ट बाइट से खराब हो जाता है, लेकिन सूको की मदद से वो बच निकलता है। ट्रैपर उसे एक एक्सोस्केलेटन आर्म देता है जिससे उसका हाथ हील हो सके। उधर जिया प्रोफेसी के अनुसार मोथरा को जगा देती है। गॉडजिला तियामाट को हराकर उसकी कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसका रंग अब नीले से गुलाबी यानी मैजेंटा हो जाता है। कॉन्ग उसे हॉलो अर्थ बुलाने के लिए कायरो पहुंचता है, लेकिन गॉडजिला समझता नहीं और दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। मोथरा बीच में आकर दोनों को शांत कराती है और अब तीनों टाइटन साथ हो जाते हैं एक ही मिशन के लिए। स्कार किंग और शीमो एक पोर्टल से निकलकर सतह पर यानी धरती पर पहुंच जाते हैं रियो डी जेनेरो और वहां दूसरी आइस एज शुरू हो जाती है। लेकिन अब गॉडजिला, कॉन्ग और मोथरा साथ हैं। सुको कॉन्ग का एक्स लेकर पहुंचता है और स्कार किंग के कंट्रोल क्रिस्टल को तोड़ देता है। अब शीमो आजाद हो जाती है और स्कार किंग को जमाकर टुकड़े टुकड़े कर देती है। गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से आइस एज को खत्म करता है और वापस कोलोसियम में सोने चला जाता है। जिया अपनी मां एंड्रयूज को बताती है कि वो उसके साथ ही रहना चाहती है। मोथरा प्रोटेक्टिव बैरियर को फिर से रिस्टोर करती है। कॉन्ग शिमो और सुको को लेकर वापस हॉलो अर्थ जाता है और वहां अपनी ट्राइब का नया लीडर बनता है। तो दोस्तों, गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर सिर्फ एक टाइटन युद्ध नहीं है। ये है एक नई पीढ़ी की शुरुआत, दोस्ती, बलिदान और एक नए साम्राज्य की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डिटेल्ड मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए।